कोचिंग सील नहीं, हम लोगों का भविष्य सील हो गया। हम लोग तो बस अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने गए थे और सरकार से हमारी मांग करना उचित भी है। सील नहीं किए, हम लोग का भविष्य सील कर दिए हैं। सर हम लोगों का 8, 9, 10 को एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, और इस 4 घंटे में 5 घंटे में हम लोगों का रिवीजन हो जाता है। अब सर हम लोग भी परेशान हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इतने जल्दी तो हम लोग पूरा रिवीजन अपने आप से नहीं कर सकते हैं, टीचर लोग कुछ जल्दी करवा देते हैं रिवीजन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वगैरह जल्दी करवा देते हैं। बहुत गलत किए हैं हम बच्चों के भविष्य। नमस्कार, मैं सूरज प्रभाकर, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी जीवन। मैं आपको कोई फैसला सुनाने नहीं आया, आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया जिसमें कुछ सवाल होंगे, और ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल लाखों प्रतियोगी छात्रों के हैं। ये सवाल उन युवाओं के हैं जो दिन रात पढ़कर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ये सवाल उस सिस्टम से है जो हर बार युवाओं को धैर्य रखने के लिए कहता है, लेकिन जब युवा सवाल पूछता है तब क्या होता है। 29 मई 2026 को प्रयागराज में हजारों छात्र और कई शिक्षक कैंडल मार्च निकालते हैं। उनकी मांग थी लेखपाल भर्ती में कथित अनियमितता की जांच, भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता, पेपर लीक पर कार्रवाई और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद 31 मई की सुबह कुछ कोचिंग संस्थाओं पर नोटिस चिपके हुए दिखाई देते हैं। कई संस्थाओं को सील कर दिया जाता है। तब यहीं से शुरू होते हैं कई बड़े सवाल। क्या जो कोचिंग संस्थाओं में कमियां बताई जा रही हैं, ये कमियां 29 मई से पहले मौजूद नहीं थी? और अगर थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं थी तो 2 दिन के भीतर इतनी सारी कमियां अचानक कैसे आ गई? क्या अधिकारियों को तभी ये दिखाई दिया जब छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला? क्या छात्रों की आवाज उठाने के बाद इस सिस्टम की आंख खुली, या फिर ये महज एक संयोग है? अगर बेसमेंट में क्लास चल रही थी, अगर अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था, अगर निर्माण अनाधिकृत था, तो क्या संबंधित विभाग पहले कभी निरीक्षण करने नहीं गया? और अगर निरीक्षण करने नहीं गया तो क्यों नहीं गया? किसी ने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या यह कार्रवाई केवल सुरक्षा के लिए है, या फिर युवाओं द्वारा उठाए गए सवाल से भी इसका कोई संबंध है? क्योंकि समय वही है, घटनाक्रम भी वही है और सवाल भी वही है। क्या ये सिर्फ संयोग है? अगर कोई शिक्षक छात्रों की आवाज बनकर उनके साथ खड़ा होता है तो क्या वह गलत है? अगर कोई कोचिंग संचालक कहता है कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए तो क्या यह अपराध है? अगर कोई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करता है तो क्या यह संविधान विरोधी काम है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है, या लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना गलत है? अगर नहीं तो युवाओं की आवाज को संदेह की नजर से क्यों देखा जाता है? भारत का संविधान आखिर क्या कहता है? भारत का संविधान 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है। यानी किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। तो फिर सवाल यह है, तो क्या छात्रों और शिक्षकों ने अपने संवैधानिक अधिकार का ही प्रयोग किया, या उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जाए? अगर किसी कोचिंग संस्थान ने छात्रों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज को बुलंद किया तो क्या वो गलत है? चाहे वो एग्जामपुर के विवेक सर हो या प्रयागराज की कोई अन्य संस्था छात्रों के भविष्य के लिए सरकार से सवाल पूछती है तो क्या वो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, या फिर लोकतंत्र की असली ताकत यही है? जिन छात्रों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 8, 9, 10 जून को है, उनका क्या होगा? जो छात्र रोज 5 से 6 घंटा रिवीजन कर रहे थे, जो अंतिम दिनों की तैयारी में लगे थे, उनकी चिंता कौन करेगा? उनकी परेशानी का जवाब कौन देगा? क्या किसी कार्रवाई का समय भी मायने रखता है? सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है, वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कार्रवाई ऐसे समय पर होनी चाहिए जब हजारों छात्रों की परीक्षा सिर पर हो? क्या प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता था? क्या छात्रों के हित को भी ध्यान में रखा जा सकता था? अगर कल कोई संस्था छात्रों की आवाज उठाएगी तो क्या वो भी डरेगी? आने वाले समय में कोई शिक्षक छात्रों की आवाज उठाने के लिए 100 बार सोचेगा। इससे युवाओं की आवाज कमजोर होगी या फिर और मजबूत होगी? भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और अनियमितता को लेकर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों का जवाब कौन देगा? क्योंकि मूल मुद्दा तो अभी भी वही है, युवाओं का भविष्य, उनकी मेहनत, उनके सपने और उनका विश्वास। सिस्टम का काम सवालों का जवाब देना, ना कि सवाल पूछने वालों को ही जवाब देना चाहिए। क्योंकि जब कोई युवा सड़क पर उतरता है तो उसके जेब में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है, उसके जेब में सिर्फ एडमिट कार्ड होता है और आंखों में नौकरी का सपना होता है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि कार्रवाई पूरी तरह प्रशासनिक कारणों से हुई है या इसके पीछे कोई और भी वजह है, क्योंकि जनता को पूरी तरह से सच्चाई जानने का अधिकार होता है। क्या छात्रों की आवाज पूरी तरह से दबाई जा सकती है? शायद नहीं। इतिहास गवाह है, क्योंकि जब जब युवाओं ने सवाल पूछे हैं तभी बदलाव आया है, और जब जब युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश हुई है तभी सवाल और ज्यादा बुलंद होकर उठे हैं। आज मुद्दा सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का नहीं है, आज मुद्दा सिर्फ एक नोटिस का नहीं है, आज मुद्दा सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं, आज मुद्दा उन लाखों युवाओं का है जो पूछ रहे हैं हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे मेहनत का क्या होगा, हमारे सपनों का क्या होगा। क्योंकि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को सुनना भी बहुत जरूरी है, ना कि चुप कराना। फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला आप करेंगे। अपनी राय कमेंट में लिखिए। तब तक